बिस्तर पर ऐसे सोने वाली स्त्री बनती है पति की कंगाली का कारण। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार स्त्री के सौभाग्य से पुरुषों का भाग्य जुड़ा होता है, इसलिए घर की स्त्री के लिए कुछ खास ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान न रखने पर वो अपने पति के नाकामयाबी का कारण बन जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो पत्नी बेड पर इस गलत तरीके से सोती है उसके पति का भाग्य भी हमेशा के लिए सो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो जो स्त्री बिस्तर पर नकारात्मक भाव लेकर सोती है वो अपने घर के लोगों के लिए परेशानियों को न्योता देती है। मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देती हैं, जिसके बाद इंसान अपने लिए गलत फैसले लेने लगता है। साथ ही पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक कलह का रूप लेने लगती है, जिसकी वजह से घर में दरिद्रता का वास होता है। और ये तो आपको पता ही होगा, जिस घर में दरिद्रता होती है उस घर में देवी लक्ष्मी का भी वास नहीं करती, यानी कि ऐसे सोने वाली स्त्री के पति का दिवालिया निकल जाता है। दरअसल कभी कभी किसी बात पर बहस होने के कारण महिलाएं गुस्से के मूड में या फिर दुखी होकर रात में सोने चली जाती हैं। आपको बता दें, ये बहुत अशुभ माना जाता है। बेहतर होगा उस समय उस स्त्री का पति उससे बात करे और सारी बात सुलझा कर ही दोनों सोएं, क्योंकि अगर घर की लक्ष्मी का मन दुखी रहता है तो उसके पति के जीवन में मायूसी घेर लेती है, जिसके बाद उसका ना ऑफिस में मन लगता है और ना ही घर में। इतना ही नहीं, पत्नी के ऐसे सोने की वजह से सूर्य ग्रह कमजोर होता है और सूर्य ग्रह का संबंध मान सम्मान से होता है, जिसकी वजह से उसके पति का समाज में अपमान भी होता है। इसके अलावा दोस्तों, हफ्ते में कुछ ऐसे खास दिन बताए गए हैं जिसमें स्त्री को कभी देर से सोकर नहीं उठना चाहिए, वरना उसके घर की शांति भंग हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कभी भी मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इन 3 दिनों में आप जितना जल्दी उठ जाएं, आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। वैसे बेहतर होगा कि इस दिन परिवार के सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इन दिनों देर तक सोना आपका विनाश कर सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इन 3 दिनों में देर से सोकर उठने वाले व्यक्ति को कई दोष लगते हैं, जिसकी वजह से उसका समय ऐसी करवट लेता है कि वो बर्बाद हो जाता है। वैसे आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में ये बहुत विस्तार से बताया गया है कि व्यक्ति को कब सोना चाहिए और कब उठना चाहिए। इतना ही नहीं, शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो हमें भूलकर भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करने चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि वो काम कौन से हैं? इनमें से सबसे पहला काम है प्रेम की गहराई में ना डूबें। दरअसल ब्रह्म मुहूर्त को भगवान की पूजा का समय बताया गया है, इसी वजह से इस समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान धरती पर विचरण कर रहे होते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी किसी भी कपल को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। वहीं आयुर्वेद में भी इस समय अपने पार्टनर के पास आने से मना किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के शरीर को कई तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु कम उम्र में ही हो जाती है। दूसरा है भोजन नहीं करें। आजकल की लाइफस्टाइल की बात करें दोस्तों, तो लोगों को सुबह उठते ही चाय नाश्ता करने की बहुत जल्दी रहती है, लेकिन बता दें कि आपकी ये आदत सेहत के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं मानी गई है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आपको सूर्योदय के तुरंत बाद या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों के जाल में फंसते चले जाते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में ये भी बताया गया है कि सुबह उठकर की गई आपकी छोटी बड़ी गलतियों से राहु ग्रह को शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी में नई नई दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, उसको उसके जीवन में कई तरह की मुश्किलें भी घेर लेती हैं। वहीं सुबह उठते ही नशा करने वाले को राहु ग्रह बहुत परेशान करता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में मुसीबतें खत्म होने का नाम तक नहीं लेती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सुबह खुलते ही व्यक्ति को कभी शीशा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि धर्म शास्त्रों में सुबह उठते ही अपना चेहरा देखना अशुभ माना गया है। बेहतर होगा अगर आप इस समय अपने हाथों को देखें, क्योंकि उसमें देवी देवता का वास होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे सभी को ये पता चल सके कि एक स्त्री को खुश रखना उसके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है।